हेलो एरीज, मेष राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए मेष राशि रीडिंग शुरू करते हैं। ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है और ये 15 दिन की रीडिंग है। 16 मई से 31 मई 2025 आपका कैसा रहेगा। तो मेष राशि यहाँ पे आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज देख लेंगे, फिर पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक कर लेंगे और फिर नो कांटेक्ट का देख लेंगे। अगर आप लोगों की बात बंद हुई हुई है, नो कांटेक्ट वालों में चेक करेंगे कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे और ओवरऑल आउटकम कैसा रहेगा, ये 15 डेज आप लोगों के कैसे रहेंगे वो भी देख लेंगे। तो मेष राशि सबसे पहले आपकी फीलिंग्स देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर 16 से 31 मई 2025 के लिए। स्ट्रेंथ, 5 ऑफ कप्स, दिस कुड बी दी वन एंड सेपरेशन। तो मेष राशि स्ट्रेंथ का कार्ड आपके लिए आया और दिस कुड बी दी वन स्टार्टिंग के कार्ड है मई के, और मई के स्टार्टिंग का मतलब 16 से 22-23 मई के बीच में। तो देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं। हो सकता है आपको गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, आपके पार्टनर का बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर की बुरी लग रही हैं, अच्छी नहीं लग रही हैं, और वही चीज़ें हैं जो आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं। आपको गुस्सा आ रहा है, इरिटेशन हो रही है, फ्रस्ट्रेशन हो रही है, लेकिन फिर भी आप सब्र और पेशेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। और जैसे अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उस गुस्से को काबू में रख रहे हो, शो नहीं कर रहे हो, सब्र रखा हुआ है, पेशेंस रखा हुआ है। होता ना कई बार रिलेशनशिप में इंसान होता है सामने वाले की कोई बात अच्छी नहीं लगती, बिहेवियर अच्छा नहीं लगता, हरकतें अच्छी नहीं लगती, लेकिन फिर भी इंसान ना अपने आप को कंट्रोल करके चलता। तो वैसा ही एटीट्यूड आपका रह रहा है और आपको अपने पार्टनर को लेकर एक ट्रू लव वाली फीलिंग भी आ रही है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस तरीके का ही इंसान चाहिए था या चाहिए है, जिस तरीके के आपके पार्टनर हैं, और आपको अंदर ही अंदर ऐसी फीलिंग आ रही है आपके दिल में कि आप ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हैं और यही इंसान या इस टाइप का इंसान आपको चाहिए था जिसको आप मिले हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो आपके हिसाब से नहीं हो रही है और वही चीज़ें आपको थोड़ी सी परेशान कर रही है, इरिटेशन दे रही है, फ्रस्ट्रेशन दे रही हैं, लेकिन आप उन चीज़ों को विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ चीज़ों को डील भी कर रहे हैं। हो सकता है आपको किसी चीज़ का और वेट करना पड़ रहा है, इंतज़ार करना पड़ रहा है, जिसके कारण आपको अंदर ही अंदर गुस्सा आ रहा है, लेकिन आप अपने आप को, सारी सिचुएशंस को अपने कंट्रोल में करके चल रहे हैं। सेपरेशन और 5 ऑफ कप्स के कार्ड ये भी कह रहे हैं मेष राशि कि किसी चीज़ का डिस्टेंस इस रिलेशनशिप में आ रहा है। अब या तो देखिए सेपरेशन का कार्ड आपके लिए हो सकता है आपकी तरफ से ही डिस्टेंस है, आप अपने पार्टनर से कम बात कर रहे हैं या आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं जिसके कारण आपकी और आपके पार्टनर की बातचीत नहीं हो रही है, लेकिन किसी तरीके का डिस्टेंस, सेपरेशन, दूरी इस रिलेशनशिप में आप महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम फीलिंग्स के कार्ड निकाल रहे हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे नहीं कि डिस्टेंस आ गया, अब दोनों में दूरी आ गई, या तो आप लोगों में बात बंद हुई हुई है, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, या हो सकता है आप लोग नो कांटेक्ट में हो। कई लोगों का ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक किया, आपने उनको ब्लॉक किया, या आप लोग अलग अलग शहरों में रह रहे हैं। मतलब किसी भी तरीके से डिस्टेंस, दूरी आप महसूस कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे सेपरेशन इस रिलेशनशिप में आया हुआ है और उसी चीज़ को लेकर आप नेगेटिव हो रहे हैं, थोड़ा सा परेशान हो रहे हैं। अब नेगेटिव होने का कारण क्या है कार्ड्स के हिसाब से, कि हो सकता है आपसे कोई गलतियां हुई हैं मेष राशि, या आपके पार्टनर से कोई पहले कोई गलतियां हुई हो, जिस इंसान से भी गलतियां हुई है ना, तो आप उन गलतियों के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अगर आपसे हुई है तो आप अपनी गलतियों को कोस रहे हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, ऐसे नहीं होना चाहिए था, एक पछतावे वाली फीलिंग आ रही है। अगर पार्टनर से कुछ गलतियां हुई है तो आप उनकी गलतियों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, तो यानी कि एक रिग्रेट वाली, एक पछतावे वाली फीलिंग हो रही है। और थोड़ा सा आपका नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी रह रहा है मेष राशि, यानी कि इस रिलेशनशिप में जो चीज़ें अच्छी नहीं चल रही हैं, आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, आपका ज़्यादा फोकस ना उनके ऊपर रह रहा है। हालांकि आप कोशिश अगर करते हैं चीज़ों को ठीक करने की तो शायद चीज़ें बेटर हो सकती हैं, या फिर आपकी लाइफ में और भी अच्छी चीज़ें हैं, आपका ध्यान नहीं है उन चीज़ों के ऊपर कि आप उनके ऊपर फोकस करें, लेकिन आप थोड़ा सा रिलेशनशिप को नेगेटिव साइड देख कर चल रहे हैं। अब देखते हैं मेष राशि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं। ये तो आपकी फीलिंग्स थी, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या है। एरीज मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या रहेंगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, हर्मिट। मेष राशि के पार्टनर की फीलिंग्स मेष राशि के लिए क्या है। चिल्ड्रन एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। देखिए आपके पार्टनर तो काफ़ी एक्साइटेड दिख रहे हैं मुझे,
एक्साइटेड का मतलब कि अगर उनको इस रिलेशनशिप के लिए आगे बढ़ना पड़ा, आउट ऑफ द वे जाके कुछ करना पड़ा, तो वो करने के लिए रेडी दिख रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं। कई लोगों को लगता है कि फीलिंग्स में ये चीज़ें बोल दी है कि वो इनिशिएटिव एक्शंस लेना चाहते हैं, तो आपको लग रहा है कि वो ले लेंगे। ऐसा नहीं होता, ये फीलिंग्स है। वो क्या सोच रहे हैं, देखिए वो पॉजिटिव साइड ही इस रिलेशनशिप की देख रहे हैं। वो यही सोच रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़े तो उनको इनिशिएटिव एक्शंस अगर लेना पड़े तो वो ले लेंगे। अब वो लेंगे कि नहीं लेंगे वो सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मेष राशि आप उनको कितना कोऑपरेट करते हैं ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब ये नहीं है कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे और आप उम्मीदें लगा के बैठे कि वो इनिशिएटिव एक्शंस लेंगे, लेकिन वो जो भी चाहते हैं ना इस रिलेशनशिप में, उसी के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, एक्शंस लेना चाहते हैं। काफ़ी एक फिजिकल अट्रैक्शन, फिजिकल इंटीमेसी आपको लेकर महसूस करते हैं आपके पार्टनर। और आउट ऑफ द वे जाके भी अगर उनको कुछ करना पड़े तो वो रेडी है करने के लिए। अब वो करेंगे नहीं करेंगे, आउटकम निकालूंगी तो पता चलेगा, लेकिन उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस दिख रहा है मुझे। आप थोड़ा सा नेगेटिव दिख रहे हैं, लेकिन वो कॉन्फिडेंस है, जोश है, एक्साइटमेंट है और पैशन भी है उनको। एंड एक चीज़ आपके पार्टनर की और भी मुझे नज़र आ रही है मेष राशि, कि किसी फीमेल का इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट उनकी लाइफ में हो सकता है, रह रहा है। वो किसी की बात ज़्यादा सुन रहे हैं, किसी को ज़्यादा मान रहे हैं, या कोई फीमेल नहीं, कोई इंसान कोई भी हो सकता है। वो उनका फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, उनका कोई फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको वो थोड़ा सा सुन रहे हैं, जिसके कारण जिसको वो फॉलो कर रहे हैं। ये कुछ लोगों के लिए रहेगा। और क्योंकि यहाँ पे चिल्ड्रन का कार्ड है, तो ये कार्ड ये भी बोलता है कि आपके पार्टनर, हो सकता है सबके लिए नहीं रहेगा, कुछ के पार्टनर मेष राशि हो सकता है वो शादीशुदा है, या आपके पार्टनर, आप खुद शादीशुदा है मेष राशि, तो आपके अगर शादीशुदा हो तो बच्चों का एक रोल इस रिलेशनशिप में रह सकता है, जिसके कारण कुछ इश्यूज आपके पार्टनर फील कर रहे हैं बच्चों के कारण। अगर कोई बच्चा वगैरह इस रिलेशनशिप में नहीं है, तो फिर हो सकता है आपके पार्टनर थोड़ा सा इमेच्योर भी हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सीरियसली नहीं ले रहे हैं अभी। एंड हर्मिट एंड पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का कार्ड बोल रहा है, देखिएगा कॉन्फिडेंस जरूर है इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन आपके पार्टनर बहुत ही अलर्ट एंड कॉशियस होकर चल रहे हैं। वो कोई गलती नहीं करना चाहते हैं, हर चीज़ को वॉच कर रहे हैं, हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं। एंड थोड़ा एक अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं, लेकिन सोच समझ कर करना चाहते हैं जो भी वो करेंगे। जैसे होता है ना, पूरी नॉलेज इकट्ठी करना, पूरी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, अच्छे से सारी स्टडी कर लेना चीज़ों की कि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उस तरीके से उनका एक एटीट्यूड रहता हुआ दिख रहा है। और पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स का कार्ड यही बोलता है कि आपके पार्टनर अलर्ट एंड कॉशियस हो रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और वो कुछ गलतियां नहीं करना चाहते हैं। ये भी मुझे आपके पार्टनर की तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। जैसे होता है ना, इंसान को लगता है यार कुछ भी करे, पहला उनकी आसपास की सिचुएशंस कैसी चल रही है, सर्कमस्टांसिस कैसे चल रहे हैं, या पुराना एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो उन सारी चीज़ों को गौर कर कर ही वो कुछ करना चाहते हैं। आपको लेकर एक पैशन है, लेकिन वो हफड़ा दफड़ी में भी कुछ नहीं करना चाहते हैं मेष राशि आपके पार्टनर। ये होगी आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अब देखते हैं मेष राशि कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में अगर नो कांटेक्ट चल रहा है, वहाँ पे ये टाइम पीरियड कैसा रहेगा। हेरोफेंट, टू ऑफ सोर्ड्स। एरीज मेष राशि और उनके पार्टनर के बीच में नो कांटेक्ट में सिचुएशंस कैसी रहेंगी। ट्रू लव एंड कॉलिंग इन योर सोलमेट। तो देखिए यहाँ पे जो नो कांटेक्ट की सिचुएशन चल रही है ना मेष राशि, अगर आपके और आपके पार्टनर की बात बंद हुई हुई है, आप भी उनको कोई कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, आपके पार्टनर भी नहीं कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो नो कांटेक्ट में मुझे एक मेन जो रीज़न दिख रहा है ना, वो यह है कि शादी एक मेन बड़ा कारण है इस रिलेशनशिप में। शादी हो गया, कमिटमेंट हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया, एंगेजमेंट हो गया, तो जो भी चीज़ें लॉन्ग टर्म में चलती है रिलेशनशिप को लेकर, तो उन चीज़ों को लेकर छोटे मोटे इश्यूज नो कांटेक्ट में शायद आए हुए हैं। हो सकता है आप लोग शादी करवाना चाहते हैं, आप लोगों की फैमिली अलग अलग है, सोसाइटी, रिलीजन, कल्चर के कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं, फैमिली, घर के जो बड़े लोग हैं उनके कारण कुछ इश्यूज हो रहे हैं। तो सोसाइटी, फैमिली, कास्ट, रिलीजन, कल्चर, इसके कारण आप दोनों में कुछ इश्यूज हो रहे हैं। हालांकि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी प्यार करते हैं, आपकी तरफ से ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर को काफ़ी लव करते हैं, आपके पार्टनर का भी है, लेकिन थोड़ा सा ना ज़िद्दी हो रहे हो आप दोनों में से एक इंसान ज़िद्दी हो रहा है, जैसे स्टबन हो रहा है कि भी अपने कायदे कानूनों के हिसाब से चलना है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चलना है। मैरिज तो करवाना चाहते हो, लेकिन ट्रेडिशन को, सोसाइटी को, इन चीज़ों को फॉलो करके चलना चाहते हो। और हो सकता है यही चीज़ों को लेकर आप लोग डिसीजन चॉइस नहीं दे पा रहे हो, टू माइंड्स में हो। और
एक तरफ घर वाले हैं, एक तरफ करियर हो सकता है, एक तरफ ये वाला रिलेशनशिप है, एक तरफ हो सकता है कोई और इंसान है। तो टू माइंड्स में है, टू सिचुएशंस हैं जिसके कारण डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हो। और आप दोनों में से कोई एक इंसान काफ़ी ज़्यादा प्रेयर्स अफर्मेशंस भी कर रहा है, हो सकता है गॉड के साथ ज़्यादा जुड़ रहा है कि रिलेशनशिप में अगर कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो सॉल्व हो जाए, लॉन्ग टर्म में चीज़ें कन्वर्ट हों। तो अभी मेरे को नो कॉन्टैक्ट ही दिख रहा है मेष राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में। आप दोनों शादी या करवाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में चीज़ों को रखना चाहते हो, लेकिन उस डायरेक्शन में इनिशिएटिव्स एक्शंस उतने नहीं ले रहे हो। उसका कारण यही है कि कोई डिसीजन चॉइस लेनी है, यानी कि कोई फैसला लेना है, कोई दो चीज़ें हैं उसमें से एक फाइनल करना है और वो डिसीजन चॉइस नहीं ले पा रहे हो। तो इसी कारण से यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में कुछ इश्यूज रह रहे हैं। तो डिसीजन चॉइस जितना जल्दी ले लेंगे, देखिए डिसीजन चॉइस तो यही हो सकता है, आइदर इस रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है। तो जब एक फैसला ले लोगे तो फिर फ्री भी हो जाओगे इस रिलेशनशिप से। अगर अटका हुआ महसूस कर रहे हो तो फिर गलती आप लोगों की है। आप लोगों को स्टक नहीं रहना। आप सिचुएशंस देखें कि क्या हो सकता है लॉन्ग टर्म में, किसी से गाइडेंस ले लें, तभी आप लोगों आगे का फैसला ले पाएंगे। तो बट क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड ये शादी एंगेजमेंट का होता है ना, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म के कारण ही कुछ इश्यूज आप दोनों में चल रहे हैं और अभी भी यही चीज़ें चलती रहेंगी जो इश्यूज चल रहे हैं। तो ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन मेष राशि। अब देखते हैं कि होगा क्या, फाइनल आउटकम क्या रहेगा। एरीज मेष राशि उनके पार्टनर के बीच में चीज़ें कैसी रहेंगी, फाइनली आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का मतलब जिनकी बात हो रही है और जिन लोगों में ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन चल रही है वहाँ पे सिचुएशंस कैसी रहेंगी। एस ऑफ कप्स, अब काफ़ी लोग होते हैं ना जो लोग बात भी कर रहे होंगे एंड कम बात कर रही है, ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन बातचीत जिन लोगों की चल रही है वहाँ पे, और ओवरऑल आउटकम कैसा रहेगा। एस ऑफ कप्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। देखिए जिनकी बात हो रही है मेष राशि वहाँ पे चीज़ें ठीक रहेंगी। अब जिन लोगों की मेष राशि और उनके पार्टनर में कम्युनिकेशन हो रहा है, या जिनका नया नया रिलेशनशिप है, या जिन लोगों में क्या होता है कि एक दो दिन बात होती है, फिर एक दो दिन छोटे मोटे इश्यूज हो जाते हैं, फिर बात होती है, फिर इश्यूज हो जाते हैं, तो इस तरीके के लोगों में चीज़ें ठीक रहेंगी। और अगर आप लोग शादीशुदा हो तो भी चीज़ें इस टाइम पीरियड पे सही रहेंगी, यानी कि आपके और आपके हस्बैंड के रिलेशनशिप भी इस टाइम पीरियड पे ठीक रहेंगी। एक फ्रेश बिगिनिंग रहेगी, प्यार मोहब्बत भी बना रहेगा, अच्छे से बातचीत भी करोगे, मिलोगे भी एक दूसरे को। और थोड़ा सा एक चीज़ यहाँ पे नजर आ रही है कि आप दोनों में से एक इंसान रिलेशनशिप को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। अब मेष राशि ये तो आपकी भी ऐसी सी हो सकती है एनर्जीज या आपके पार्टनर की। आप दोनों में जैसे कि आप लोगों की बात हो रही है, सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन एक पार्टनर होगा ना आप दोनों में से जो भी, वो थोड़ा सा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग रहेगा इन 15 डेज के लिए। अपने हिसाब से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करोगे, और ऐसा होता ना जैसे कि भी मैंने जो बोल दिया वही होना चाहिए, मेरे हिसाब से चीज़ें होनी चाहिए, रिलेशनशिप मेरे हिसाब से ही चलेगा। तो वहाँ पे ये चीज़ें थोड़ी सी इस रिलेशनशिप में बॉदर करेंगी। एक इंसान थोड़ा सा कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग रहेगा। अगर हम ओवरऑल देखें तो ओवरऑल चीज़ें अच्छी रहेंगी। एंड एक चीज़ थोड़ी सी नज़र आ रही है कि मिलना आप लोगों का हो तो सकता है, अगर आप लोग मिलने की प्लानिंग कर रहे हो, बट इस टाइम पीरियड में मुझे लग रहा है कि अगर आप लोग 16 से 22-23 मई तक अगर मिलते हो तो आप लोग हो सकता है मिल लेंगे अगर मिलना चाहते हो। लेकिन उसके बाद अगर आप मिलने के बारे में सोच रहे हो 23 से 31 मई के बीच में, तो आप लोग मिल नहीं पाओगे। ट्रैवल प्लान लेट हो जाएंगे, डिले हो जाएंगे, ये भी चीज़ें रहेंगी। और एक चीज़ यहाँ पे और नज़र आई है, जिन लोगों की बातचीत हो रही है, अगर आप लोग शादी वगैरह के बारे में सोच रहे हैं ना अभी कि कमिटमेंट मिल जाएगा, शादी हो जाएगी, तो वो चीज़ें अभी नहीं दिख रही हैं मुझे यहाँ पे। कि अगर बात हो रही है तो सब कुछ सही रहेगा, बातचीत हो रही है, खुश हो, इंजॉय कर रहे हो, लेकिन फिर भी एक पार्टनर कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेगा, अपनी शर्तों पे रखेगा चीज़ों को। लेकिन कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये 15 दिन उतने सपोर्टिव नहीं है। कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि पार्टनर से कमिटमेंट मिले, शादी की बातें हो, तो वहाँ पे कुछ इश्यूज रह सकते हैं। और ये कार्ड यही बोलता है कि ज़्यादा ना पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसे हैं मेष राशि, तो आपको पार्टनर के पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि कमिटमेंट चाहिए, शादी करनी है। तो आपको सेल्फ केयर, सेल्फ लव करनी है। अगर पार्टनर का ऐसा बिहेवियर है तो फिर पार्टनर को ज़्यादा पीछे पड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप लोगों का रिलेशनशिप अभी जैसे चल रहा है इसको वैसे ही चलने दें। बहुत ज़्यादा कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी के चक्कर में अभी ना पड़े, वो चीज़ें नहीं आएंगी। अगर इस चीज़ को साइड पे रख दे, कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज, तो चीज़ें ठीक रहेंगी। अगर आप लोग शादीशुदा हो तो चीज़ें वहाँ पे अच्छी दिख रही हैं।
और रिलेशनशिप में हो तो भी ठीक दिख रहा है, लेकिन अगर आप कमिटमेंट वगैरह की उम्मीदें लगा रहे हो तो वो चीज़ें अभी नहीं आएंगी इस रिलेशनशिप में। तो ये है मेष राशि रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।